मोबाइल सॉफ्टवेयर का कंप्लीट कोर्स करने के लिए सर्च करें ज़ुबैर मोबाइल यूट्यूब चैनल और फाइंड करें मोबाइल सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग प्लेलिस्ट। यहाँ आप सीखेंगे मोबाइल सॉफ्टवेयर का कंप्लीट कोर्स, वो भी एकदम फ्री में। तो गाइस मीडियाटेक का कंप्लीट कोर्स करने के लिए आपको पार्ट 5 मॉड्यूल 1 से स्टार्ट करना है। अगर आप डायरेक्ट पार्ट 5 मॉड्यूल 2 पे आए हैं या मॉड्यूल 3 पे आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पार्ट 5 मॉड्यूल 1 से स्टार्ट करें कंप्लीट सीरीज़ मीडियाटेक की कंप्लीट जानकारी लेने के लिए। इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी जानकारी और बहुत ज़रूरी पॉइंट्स बताए गए हैं, तो वीडियो की सीरीज़ कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप करके ही देखें। तो गाइस पार्ट 5 मॉड्यूल 5 में जानेंगे मीडियाटेक एंड्रॉयड डिवाइस के IMEI रिपेयर करना, और साथ ही जानेंगे IMEI रिपेयर करते टाइम पे कुछ खास बातों का ध्यान रखना और कुछ सेफ्टी टिप्स। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो बात करते हैं एंड्रॉयड फ़ोन की IMEI रिपेयर की, जो कि MT के चिपसेट का हो। तो यहाँ पे देखिए ये सेम वही लाइव फ़ोन है जो कि अभी थोड़ी देर पहले फ्लैश करा था, और अभी मैं इसकी IMEI दिखा देता हूँ। अभी IMEI इनवैलिड है और इनवैलिड की वजह से इसके अंदर सिम वर्क नहीं कर रही है। देख सकते हैं दोनों सिमों में कहीं पे भी कोई भी नेटवर्क नहीं आ रहा है, इमरजेंसी कॉल्स आ रहा है क्योंकि IMEI इसके इनवैलिड हैं। ये मैं आपको सेटिंग में दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक जियो सिम डली हुई है और एक डॉल्फिन की सिम डली हुई है, और दोनों में ही नेटवर्क नहीं आ रहे हैं IMEI इनवैलिड की वजह से। अब देखते हैं इसके IMEI आपको किस तरह से फिक्स करना है। तो जैसे कि मैंने बताया था IMEI का ऑप्शंस मिरेकल में हाइड होता है, और उसके लिए कोई बटन दबाने प्रेस करने पड़ते हैं जिससे IMEI आपके आते हैं, स्क्रीन पे शो होते हैं। तो IMEI का ऑप्शंस लाने के लिए आपको मिरेकल को ओपन करने के बाद कंट्रोल M दबाना होता है। कंट्रोल M दबाएंगे, कंट्रोल M दबाने के बाद आपको यहाँ पे IMEI के ऑप्शंस आ जाएंगे। तो आपको सिंपली IMEI स्विच ऑफ वाले पे मार्क कर देना है, और उसके बाद यहाँ पे मैं अभी कोई भी रैंडम नंबर डाल दूंगा IMEI रिपेयर करने के लिए, लेकिन आपको सेम नंबर ही डालना है जो आपके पीछे बैटरी के पीछे लिखा हुआ हो, या फिर जो आपके बिल में आया हो IMEI नंबर आपके बॉक्स पे बना हुआ हो। अगर IMEI इनवैलिड डालेंगे उसकी वजह से भी सिम वर्क नहीं करेगी। अभी मैं आपको सिर्फ आपको ट्राई करवाने के लिए मैं IMEI ये वाला दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि ओरिजिनल IMEI अगर मैं यहाँ पे डालूंगा तो वो कॉपी पेस्ट होता रहेगा। तो सिंपली डिवाइस मैनेजर को ओपन कर लूँगा। यहाँ पे मैंने IMEI अभी कोई भी रैंडम IMEI मैंने डाल दिया है और स्टार्ट के बटन पे क्लिक कर दिया। स्टार्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद आपको बैटरी निकाल के दोबारा लगा देनी होती है। तो यहाँ पे देखिए गलती से मैंने 4th बूट पे क्लिक करके स्टार्ट बटन दबा दिया था, लेकिन अभी मैं इसको स्टॉप करके और दोबारा 8th बूट सेलेक्ट करके उसके बाद डाटा केबल लगाऊंगा, क्योंकि अभी मैंने इसमें बूट गलत सेलेक्ट कर लिया था। यहाँ पे सिंपली मैंने 8th बूट पे सेलेक्ट कर दिया है। अब सिंपली आपको स्टार्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। स्टार्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद आपको डाटा केबल लगा देनी है। कोई भी बूट की प्रेस करके अभी इसमें डायरेक्ट बूट हो जाता है ये डाटा केबल लगाने पे। तो यहाँ पे देखिए डिवाइस कनेक्ट हो चुका है। डिवाइस कनेक्ट होने के बाद ही आपका अपने आप ही स्विच ऑन होगा। एंड्रॉयड डिवाइस मेटा मोड में कनेक्ट होते हैं, तो अब ये रीबूट होके जाएगा मेटा मोड में। मेटा मोड में आपको कुछ और ड्राइवर्स की ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे यहाँ पे CDC सीरियल और अननोन डिवाइस आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए इनने गैजेट VC वीकॉम ड्राइवर अपने आप ही ले लिया क्योंकि इसमें इंस्टॉल था। और यहाँ पे देखिए जो हमारे IMEI थे वो 100% यहाँ पे राइट हो चुके हैं। यहाँ पे देखिए गैजेट VC कॉम, और एक यहाँ पे ये है MTC, मतलब आपके में एंड्रॉयड का और गैजेट का USB और मीडियाटेक का USB ड्राइवर इंस्टॉल होना चाहिए। मेटा मोड में गैजेट सीरियल और एंड्रॉयड ADB का ड्राइवर्स नेसेसरी है, तभी आपका मेटा मोड में वर्क हो पाएगा। तो अभी देखिए IMEI इसके रिपेयर हो चुके हैं। यहाँ पे IMEI ओके और IMEI ओके आ गया है। ये जो 16% है आपको इसका वेट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे IMEI ओके आ चुका है। मैं सिंपली चेक करके दिखा देता हूँ कि IMEI रिपेयर हुए हैं या नहीं। तो सिंपली फ़ोन की बैटरी लगा के अभी मैं ऑन कर दूंगा, और ऑन करने के बाद देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो *#06#। तो अभी जो IMEI आपने डिस्प्ले पे देखे थे वो सेम IMEI यहाँ पे आ चुके हैं। तो IMEI की प्रॉब्लम जो है वो सोल्व हो चुकी है, लेकिन ये अभी इनवैलिड IMEI है। मैंने ऐसे रैंडम नंबर डाल दिया तो जिसकी वजह से सिम नहीं आएगी। तो अभी मैं ओरिजिनल IMEI डाल दूंगा बाद में। तो गाइज़ इस तरह से आप IMEI भी रिपेयर कर सकते हैं मीडियाटेक के फ़ोन्स में। अगर कई कंडीशंस में आपका मिरेकल वर्क नहीं करता तो उसके लिए मोमवीटा करके एक सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से आपको IMEI रिपेयर करने होते हैं। एक फ़ाइल्स होती है IMEI की, वो फाइल्स भी आपको उसमें सेलेक्ट करनी होती है। उसके बाद आपके IMEI परमानेंट हो जाते हैं। मिरेकल वाले IMEI रेयरली केस में 50% चांस होता है कि परमानेंट हो। अगर मैं अपना डिवाइस अभी रीसेट करूँगा तो हो सकता है कि IMEI इसके इनवैलिड हो जाएं दोबारा से। तो रेयरली चांस है, क्योंकि बिना फाइल के अगर IMEI रिपेयर करे हुए हों तो रेयरली चांस होता है कि रीसेट करने पे वो IMEI उड़ जाए।
आगे आने वाली वीडियोस में आपको मीडियाटेक के अनलॉकिंग के और आई रिपेयर वगैरह के फ़ोन्स मिलते रहेंगे। तो इस तरह से आप परमानेंटली भी हो जाता है, 50% परमानेंटली होता है, 50% टेम्प्रेरी होता है। अगर टेम्प्रेरी आपके आई रिपेयर होते हैं तो आप रीसेट एक बार करके ट्राई कर सकते हैं। अगर आई इनवैलिड हो रहे हैं तो आप उस वाले टूल से आई रिपेयर कर सकते हैं, और अगर आई इनवैलिड नहीं हो रहे तो वेल एंड गुड। तो कीपैड वाला मोबाइल फ्लैश करने के लिए या फिर फाइमवेयर रीड करने के लिए कोई भी चाइनीज़ मोबाइल